हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले थे जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे हैं। उनमें हम लोग बात करेंगे स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब बहुत ही ज़रूरी स्टडी प्लान। अकॉर्डिंग टू प्लान के साथ काम कीजिएगा तो शायद आपको सफलता मिलने का चांसेस काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं स्टडी प्लान के बारे में, कैसा क्या तैयारी रणनीति तैयार करें जो कि एसओ पोस्ट मिले। क्योंकि दोस्तों पता ही है, एसओ पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि मिनी आईएएस के रूप माना जाता है इसको, जहाँ स्टेट के लिए खास करके। हालांकि सेंटर में भी एसओ होता है, लेकिन ये स्टेट के लिए बात करें, जैसे सीजीएल झारखंड के लिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन पोस्ट होता है। इसको चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और इसका कटअप भी बहुत हाई जाने वाला है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा पोस्ट है और कम, मतलब एक ही एग्जाम देना है, इसमें एसओ पोस्ट ले लेना है। इसलिए देख रहे हैं सब लोग काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है, और जो जेपीएससी वगैरह भी करता था उन लोग भी इसी पोस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि जानता है कि जेपीएससी से भी कम नीचे पोस्ट है नहीं। ठीक है, जेपीएससी से इक्विवेलेंट ये भी एसओ पोस्ट वाला। इसलिए ना ही इंटरव्यू है, ना ही मेंस एग्जाम है। मतलब एक ही एग्जाम देना है आपको, एक दिन में 9 से 6 हो जाना उसी दिन। ठीक है, अच्छा गया तो सिलेक्शन, नहीं गया तो बाहर गया। एक ही दिन में सब चीज़ होने वाला है। तो ये रणनीति आज से ही शुरू करो, जिससे सीजीएल में रिजल्ट 100% होगा। चल देखते हैं रिजल्ट हम लोग कैसे क्या करना, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही कि सिलेबस वगैरह कोई चेंजिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, जो पहले था, पहले क्या था 3 पेपर होने वाला है, सबको पता है। जेएसएससी सीजीएल में 3 पेपर होने वाला है, 1, 2, 3। पेपर 1 में क्या था, हिंदी प्लस इंग्लिश। इसमें आप लोग इसको क्या करना, आपको खाली बस इसको भी नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी हॉल में कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्योंकि दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन पूछेगा ना, इसमें से 30 नंबर आपको लाना है, 12 से 36 नंबर आपको लाना है। ठीक है, 36 नंबर आपको लाना है। ओबी से 60 क्वेश्चन इंग्लिश करेगा, 60 क्वेश्चन हिंदी करेगा। आसानी से ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी में 2 से 3 पैसेज दे रखने को मिलेगा। पैसेज में आसानी से स्कोर कर पाइएगा, और थोड़ा बहुत तो संज्ञा सर्वनाम सब तो आता ही है। और एग्जाम के समय 10-15 दिन पहले पढ़ के चल जाना है। ठीक है, या किसी को वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से काम बन जाएगा। इसमें लोड नहीं लेना है, इसको पेपर 1 को हटाइए, इसको साइड रखिए, क्योंकि आपको जो मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से मिला के आपको रैंक मिलने वाला है। ठीक है, इसको ये तो खाली पासिंग करना, कोई दिक्कत है नहीं। पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपको रैंक डिसाइड करने वाला है। ठीक है, और खास करके जैसे पेपर 2 हम लोग बात करेंगे, नया लड़का जो पहले से तैयारी नहीं कर रहा उसके लिए बात करेंगे, और पुराने लड़कों को क्या रणनीति क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए, नया और पुराने दोनों अलग चीज़ है, और दोनों का अलग तैयारी भी होना, मतलब अलग बेसिस के, मतलब अलग तरीके से तैयारी करना चाहिए उन लोग के लिए खास करके। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल में भी। चलिए, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है, जो कि सबको रख रहेंगे। जैसे हिंदी, इंग्लिश सब रख सकता है, कोई दिक्कत। संस्कृत रख सकता है, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, भोजपुरी, जो भी जितना लैंग्वेज था सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं। अब पेपर 3 पता ही है, जीके है 30 क्वेश्चन, फिर झारखंड जीके है 40 क्वेश्चन, फिर कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन, साइंस का है 20 क्वेश्चन, मैथ का है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का है 20 क्वेश्चन। कितना हो गया, 40, 70, 90, 110, 130, 150। देख सकते हैं आप लोग, टोटल 150 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर, मतलब 15 × 45, 450 नंबर पेपर 3 का है। और ये आपके होने वाला है 100 क्वेश्चन × 3, कितना 300। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आपको मेरिट जो बनेगा 750 में, 750 में आप जितना नंबर लाइएगा यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपका एसओ पोस्ट मिलेगा। 75+ % आएगा, 75-80 के अप्रोक्स में आने वाला है, तो आराम से आपको एसओ पोस्ट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी टफ है इतना नंबर लाना, क्योंकि सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है इसमें, जैसे सीजीएल में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग रणनीति बात करने वाले क्या करना है इसमें। ठीक है, चलिए पहले हम नए लड़के के लिए बात करते हैं, जो इस बार अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, क्योंकि आपको पिछले बार 10-12 का मामला था, झारखंड के बच्चे हमारे जो नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए क्या है, उन लोग तो तैयारी में देखिए पहले से लगना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीना समय है आपके पास। ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको आप लोग पुराना स्टूडेंट की तुलना में डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा। आपको कम से कम 12-14 घंटा आपको देना ही पड़ेगा उसमें, तभी कर पाइए, वरना नहीं हो पाएगा। उसके लिए अलग है, आप नया लड़के लिए क्या करना है, अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना। ठीक है, अभी बस आप लोग सिलेबस पे ध्यान दीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ से नोट्स वगैरह पढ़े हैं, आप लोग सिलेबस से नोट्स पहले ख़त्म कीजिए। ठीक है, 1.5 से 2 महीने में आपको सब चीज़ खत्म करना है। 1.5 से 2 महीने, चाहे जीके का जहाँ पढ़े हो, झारखंड जीके जहाँ पढ़े हो, कंप्यूटर जहाँ पढ़े होंगे, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग जहाँ पढ़ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग पहले एक बार पुराने स्टूडेंट की बात कर, नया स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एक बार आप लोग सिलेबस खत्म कीजिए। सिलेबस खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार सिलेबस A to Z टच कर लीजिएगा ना, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगा। उसमें उसका रणनीति बाद में फिर बताएंगे नया स्टूडेंट के लिए। पहले है आप लोग, ठीक है, एक रणनीतिक टाइम टेबल बना लीजिए। उसमें से 3 से 4 घंटा आपको लैंग्वेज पेपर देना है। लैंग्वेज जो आप रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, जो भी भोजपुरी जो भी रखना है, जितना लैंग्वेज रखा गया है, उसमें से 3 से 4 घंटा डेली आपको देना है।
इसको भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपका रैंक इंप्रूवमेंट करने में लैंग्वेज पेपर है। हालांकि लैंग्वेज पेपर सभी को अच्छा से कर लेते हैं, तो आपको अच्छा से करना ही पड़ेगा लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर डेली 3 से 4 घंटे दीजिए, और इसमें भी थ्योरी का है। एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, पता चला कि झारखंड जीके पढ़े, झारखंड जीके दिनों भर पढ़ रहे, नहीं, डिवाइड कर लिए, 2 घंटा जैसे झारखंड जीके पढ़ना है, फिर चेंज कर दीजिए, फिर क्या कीजिए मैथ में आ जाइए, अपना बना लीजिएगा। फिर क्या करिएगा 2 घंटा जीके पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ नहीं पढ़ना है। जैसे पता चला कि झारखंड जीके पढ़ रहे तो झारखंड जीके दिन में पढ़ गए, 2 दिन झारखंड जीके चल गया, फिर 4 दिन जीके में चला गया, नहीं उस तरह नहीं करना है। आपको डिवाइड करके पढ़ना है, ताकि उस तरह आसानी से होता है, उस तरह क्या चीज़ें यादें रहता है। ठीक है, जैसे बीच बीच में पढ़ेंगे, जब मैथ पढ़ लिए एक चैप्टर, वर्क रीजनिंग पढ़ लिए, ठीक है, वर्क डिस्टेंस टाइम वहाँ थोड़ा देख लिए 2-4 क्वेश्चन, फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर देख लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद थोड़ा सा देख लिए, इस तरह करके आपको पढ़ना पड़ेगा, टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़िएगा। ठीक है, तो आप लोग सिलेबस पहले ख़त्म कीजिए नया स्टूडेंट के लिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना बहुत पीछे हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नया स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले से जो तैयारी करते हैं उसका तैयारी तो बहुत बेहतरीन तरीका से है। उन लोग बस सब क्या है, देखिए दोस्तों, उन लोग यही बोलेंगे कि आप लोग नोट्स वगैरह पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बार बार नोट्स से सिर्फ पढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते नहीं है, जो कि चांसेस कम हो जाता है। फिर कितना नोट्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप लोग का चांस बनता है क्या, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले बात है कि डेली आपको 1 चैप्टर 1-2 चैप्टर लैंग्वेज में जो रखे होंगे 2 से 3 घंटा आपको देना है लैंग्वेज पेपर में। उसको क्या कि रिवीजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब मान लिया लैंग्वेज पेपर मान लिया खोटा रखेंगे, तो खोटा में कम बहुत है। अब वो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, पात्र बहुत सारे नाटक है, कविता है, कहानी है, तो सबको 1-2 घंटा 1 घंटा पढ़ के 1 चैप्टर निपटाना है आपको। ठीक है, साइड में रखने 1-2 घंटा लैंग्वेज पेपर के लिए। अब मेन फोकस आप जानते हैं लड़का लोग कहाँ पीछे होगा, जीके में पीछे हो जाएगा हम लोग। जीके में अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या कि मैथ और रीजनिंग का वीक होता है। मैथ रीजनिंग वीक होने का कारण यही है कि जेपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते तो लोग मैथ रीजनिंग होता नहीं उतना। ठीक है, तो उन्हें छोड़ देता है, इसलिए मैथ में अच्छा खासा जो पकड़ बना लिया उसका रैंक अपने आप, जो मैथ में 20 में से 20 या 20 में 18 अटैम्प्ट कर पे सही करके आएगा, उसका रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए साइंस सभी को बना के आएगा, झारखंड जीके भी बोलो तो फाड़ देगा, जीके भी जो अच्छा खासा स्कोर कर पाएगा उसको भी अच्छा रैंक इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा आपको, तो रणनीति आपको बनाना पड़ेगा, और आपको नोट्स पढ़ना ही नहीं है अभी। अब क्या करना है, चलिए एक हुआ कि कहीं से आपको क्वेश्चन मिला, चलिए साइंस का क्वेश्चन लगाना है, साइंस ले कोई बुक से या कहीं से ऑनलाइन टेस्ट मारिए, क्वेश्चन लगाइए, जो न बन रहा है सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, जहाँ लग रहा है कि इस टॉपिक से हमको दिक्कत हो रहा है, तो जाकर नोट्स खोलिए और उस टॉपिक को पढ़ जाइए, इस तरह कीजिएगा, तभी आप बेनिफिट होगा। अब नहीं कि नोट्स निकालें, कॉपी इतना मोटा, बहुत मोटा कॉपी है, शुरू पे से पढ़ना शुरू किए, 15-20 दिन लग गए शुरू से लेकर अंत तक, उस तरह नहीं होता दोस्तों। पढ़ने से लगेगा बहुत अच्छा है, ठीक है, जब क्वेश्चन लगाएगा तो फिर भी भूल जाइएगा, इसलिए अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अभी से क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, आपको डेली हर सेट लगाना है, मैथ का लगा लेना है 1 सेट, साइंस का लगा लेना है, झारखंड जीके से क्वेश्चन 50 से 100 क्वेश्चन लगा लेना है एक दिन में। ठीक है, जीके से कहीं भी मिल रहा है आप क्वेश्चन मार्क्स लगा लीजिए, चेप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ आपको बात है सिलेबस से अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे राजधानी, कैपिटल और करेंसी पक्का 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, वो सब कुछ छोड़ना नहीं है। पंचायती राज सिस्टम से आना ही आना है, तो सब चीज़ को देखते रहना है, बीच बीच से कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। बीच में आगे रीजनिंग का पढ़, रीजनिंग का एक सेट लगा लिए, तो जो रीजनिंग लगाए देखेगा बार बार, जहाँ मान लिया ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन फंस रहे, ब्लड रिलेशन का सवाल तो बनेगा ही बनेगा, मान लिया फंस रहे, तो नोट्स निकाले, देख लें, अच्छा ये नोट्स में 1-2 घंटा लगाइए, नोट्स पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर टेस्ट मारिए। तो पुराना स्टूडेंट के लिए यही है कि जितना ज़्यादा भी टेस्ट लगाइएगा और जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा और उतना ही रैंक इंप्रूवमेंट होगा एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच्चाई है इसमें, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर पाते। उन लोग का रहता है थ्योरी पढ़ना ज़्यादा, थ्योरी को पढ़े तभी मजा आएगा, थ्योरी पढ़ के थोड़ी कुछ होता है। क्वेश्चन का जहाँ पता ही है, थ्योरी पढ़िएगा कुछ और क्वेश्चन को आता है कुछ और, तो क्वेश्चन से थ्योरी पर जाइए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और फिर पता चलेगा, देखिएगा कि हाँ बात जो है जेन्युइन बात है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि थ्योरी से कुछ होता नहीं है। ठीक है, थ्योरी देखिए इसलिए नहीं बोले क्योंकि आप लोग पढ़े हैं पहले से ना, जैसे नया स्टूडेंट तो तुम लोग थ्योरी करना ही करना है, बिना थ्योरी हुए क्वेश्चन नहीं लगेगा। लेकिन पुराने स्टूडेंट इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, 2 साल 3 साल से पढ़े हैं, तो कितना पढ़िएगा बार बार, इसलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन फंसे फिर थ्योरी में जाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता होगा। डेली अभी से नहीं, कम से कम मार्च जैसे ख़त्म होता है, अप्रैल से डेली एक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा। एक टेस्ट मतलब एक दिन लगा लीजिए, मान लीजिए एक दिन लैंग्वेज पेपर का लगा लिए, पेपर 2 का, एक दिन लगा लिए पेपर 3 का पेपर। ठीक है, एनालिसिस बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह करना है, देखिएगा आप ऑटोमेटिक आपका रैंक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और देखिए आपको ASO का सपना लेकर रखें हैं, ASO
मान लीजिए रखे होंगे, हमको यही पोस्ट लेना है, तो आप सोच रहे मैथ कमज़ोर है छोड़ देंगे, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। मैथ कमज़ोर है तो कुछ छोड़ना नहीं है इसको। मैथ आपको कर दे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको करना कुछ नहीं है, आप लोग जाइए सोशल वेबसाइट पे कहीं भी, जीएसएससी के वेबसाइट पे, और प्रीवियस ईयर जो पूछा है ना जीएसएससी के द्वारा, जैसे हम तो डेली करवा ही रहे हैं, मैथ आपको पता ही होगा, 4 सेट करवा चुके हैं, प्रीवियस ईयर है जीएसएससी का, बस वही सब सिर्फ क्वेश्चन लगाइए आप कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ जीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, थोड़ा बहुत फार्मूला और जो होगा पता चल जाएगा। हालांकि हम बहुत अच्छा तरीका से करवा रहे हैं, क्वेश्चन लगवा रहे हैं, जो फार्मूला बीच में वो बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रह जाएगा। यदि पूरा लगा लीजिएगा ना 10-15 सेट तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक बार नोट्स वगैरह होगा आपके पास, मान लेने होगा तो कहीं से यूट्यूब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत, चैप्टर वाइज देख सकते हैं। मान लीजिए देखना चलो स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो फार्मूला देखने को कोई यूट्यूब से आपको टीचर फॉलो कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा आधा घंटा का वीडियो, उसे आइडिया लग जाएगा। छोड़ना नहीं है, रीजनिंग भी नहीं छोड़ना, मैथ भी, साइंस तो छोड़ना नहीं है। साइंस में आपको बायोलॉजी अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी से ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स से हमें लगता है बायोलॉजी ज़्यादा पूछेगा, फिर केमिस्ट्री से सबसे कम फिजिक्स से पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी ज़्यादा पूछा जाएगा। तो यदि हमारे चैनल से साथ जुड़े होंगे पहले से तो आपको पता है हम लोग आज ने 3-4 मिनट से पहले हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास कर रहे हैं, कभी बायोलॉजी कर रहे हैं, कभी केमिस्ट्री कर रहे हैं, कभी ज्योग्राफी कर रहे हैं, कभी हिस्ट्री कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि शुरू से लेकर चल रहे हैं, ये नहीं चल रहा कभी नियोजित का मामला चल रहा है, अभी एग्जाम नहीं होगा क्या होगा, नहीं, हम रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास दे रहे हैं। जो रेगुलर बेसिस पे देख रहा है उसका नंबर भी अच्छे खासे आ रहे हैं, अभी पता है 82-80% उसका नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, अभी आ रहे हैं टेस्ट में, सच बता रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे देखा है। और जो नियोजित के चक्कर में था कि जब आएगा तब शुरू करेंगे, तो अभी पीछे बहुत चला गया। हालांकि अभी कवर कर सकता है, बहुत टाइम है, अभी 2-2.5 मिनट समय है तो काफ़ी है, करेगा तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिए, और प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाइए, ज़्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर मतलब कौन, सब सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर प्लस एक टेस्ट मारना है। टेस्ट किसी का मारिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बस सही होना चाहिए, किसी का भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या बुक ही से लगा लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और बाकी पेपर 3 के लिए आपको पता ही है, पेपर 3 के लिए हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे वीडियो देते हैं, जिसको नहीं पता है उसके बारे में बता देते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन कलेक्शन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार सीजन में देखने को मिला था और बीपीएससी एग्जाम में मिला था, और हमें उम्मीद है कि जरूर सीजन में देखने को मिलेगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि इतना कई क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको एग्जाम में, देखिएगा जो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, जैसे देखिए इकोनॉमिक्स का हम लोग क्लास चला रहे हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, जो स्टैटिक एग्जाम इकोनॉमिक्स पूछेगा ना, एग्जैक्ट देखने को मिलेगा जो हम करवा रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसमें से 4 से 5 इकोनॉमिक्स पूछेगा ना, उसमें से 2 सवाल आपको करंट अफेयर से रिलेट कर देगा, करंट अफेयर से पूछ देगा, रिलेट करेगा इकोनॉमिक्स का सवाल, और 2 से 3 सवाल आपका स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक जो हम करवा रहे हैं उसी में से आना है, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं, जो सिलेबस में दिया उसी पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन कम नहीं कर रहे हैं ना, 50-50, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं एक चैप्टर का, तो क्वेश्चन तो कहाँ से फंसेगा, समझ रहे कहने का मतलब। इसलिए बहुत सलीके तरीके से काम किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ को लग जाता है कि ये तो बस अपना तारीफ कर रहा है, खैर उसको पता नहीं होगा इसलिए बोलता है, और जो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं उसको पता ही होगा कि हम बोलने का मतलब क्या होता है इसे, कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे वीडियो दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दे रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल जाकर देखिए तब बोलिएगा, ठीक है। इसलिए अपने आप तारीफ नहीं करें, आप ही भलाई के लिए बोल रहे हैं, आप कितना कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि आपको तो पढ़ना अपने से है, ठीक है। यदि दिक्कत है तो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा उस पर कि हाँ इतना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो हम भेजते हैं उसमें से कमेंट भी करता है कि 20 में से 18 सही हुआ, 16 सही हुआ, 19 सही हुआ, तो उन लोग अच्छा, इन लोग सिंसियर लड़का लोग, उन लोग तैयारी सच में दिल से कर रहा है, ठीक है। जब उतना प्रैक्टिस मार रहा है वीडियो से और लिख के भेज रहा है कितना सही हुआ, तो सोच सकते हैं उन लोगों का लेवल क्या होगा, तो समझ रहे हैं कहने का मतलब। इसलिए अभी भी बहुत समय है, ये सब झंझट में ना पड़ते हुए लगिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द देने वाला दोस्तों। अरे इतना एग्ज़ाम लेगा ना, बम्पर भर्ती होने वाला है इस बार 2023 के अंतिम देखिएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, क्योंकि सरकार अड़ी हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेगा, लड़का लोग सब खुश हो जाएगा। देखिएगा ना, जितना भी पहले 3 साल जो अभी गुस्सा में है ना, अभी इतना एग्ज़ाम ही ले लेगा ना, सब खुश हो जाएगा, माफ़ कर देगा, चलो यार अंत वाला तो सब वाला, ठीक है। इसलिए और जो नियोजित टीम बना है 60-40, उसका टेंशन ना लीजिए, जो है देखा जाएगा उसमें 60-40 में क्या है किसी को नहीं पता है 40 में, लेकिन इतना जान लीजिए कि 60-40 ही होने वाला है। लेकिन ये टेम्प्रोरी टाइप बोला गया कि टेम्प्रोरी इसलिए बना गया तो कि इसमें हम नियुक्ति देना है। यदि इसको नहीं बना पाता अभी तो 7 से 8 मिनट टाइम खींच जाएगा, जो कि 2023 निकल जाएगा, फिर 2024 में निकल जाएगा, इसलिए कोई नियुक्ति नहीं दे पाएगा सरकार। तो सरकार रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, इसलिए टेम्प्रोरी नियमावली बना के एग्जाम लेके हो सके फिर अगले टर्म जब देखा जाएगा कोई आएगा सरकार तो 1932 का बात करेगा, ठीक है ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसका, ठीक है। तो चलिए लास्ट में ये बोल देते हैं, पुराना स्टूडेंट के लिए, नया स्टूडेंट खास करके पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारा क्या होता है ना यूट्यूब चैनल में, ये था कि सिंपल क्वेश्चन कराता है, ये सबसे बच के रहना है। अभी कहने का मतलब 15 क्वेश्चन करवाएगा, ठीक है,
आपका टाइम ले लेगा 50 से 60 मिनट, 1 घंटा लगभग टाइम 15 क्वेश्चन ले लेगा। बस फालतू वीडियो ऑनलाइन आ जाएगा, लाइव आ जाएगा, आप लोग क्वेश्चन बनेगा सिंपल क्वेश्चन। हाँ चलिए, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। उसी में आपको 2 मिनट लगा देगा, खुश हो जाएगा, अरे वाह सही सही कर रहे हैं। उस सबसे आपको बचना है दोस्तों, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। उतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा। 15 क्वेश्चन के लिए आप 1 घंटा समय लगा रहे हैं। अरे भैया हमने तो भैया 15 मिनट में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करवाते हैं, जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन का आप लोग इस टाइप क्वेश्चन हम करवाते हैं ताकि आपको रिवीजन हो। क्वेश्चन देते हैं, 1 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए और सही मारिए कितना बना रहे हैं। ये नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ के फिर बताइए दोस्तों सबका नाम ले रहे हैं, भैया उस तरह टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। आपके समय कम है ना, हमारे पास भी समय का बहुत ही अभाव है, ठीक है। इसलिए जितना दे रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीक़े से दे रहे हैं, इसलिए अपना तारीफ हम नहीं कर रहे हैं, पता चलेगा बोलेगा अपना तारीफ कर रहा है, ठीक है। आप ही लोगों के लिए बोल रहे हैं, बाकी आप इसको किस माइंड में किस तरह लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा काम है सही डायरेक्शन बताना, और जैसा लगता है इसलिए उस हिसाब से बताते हैं हम, बाकी कोई इतनी बात नहीं है। इसलिए पढ़िए दबा के जितना हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम घंटा पढ़िए जितना का आपका कैपेसिटी है। दिमाग में हमेशा रखिए, एक पोस्टर ASO लिख लीजिए वहाँ पे, या किसी को सपना होगा BSO ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, जो भी होगा तो वहाँ लिख लीजिए दिमाग में, और फिर चलाइए उसको। एक का टॉपिक छोड़ना नहीं है, ना इकोनॉमिक्स छोड़ना है, ना मैथ छोड़ना, ना रीजनिंग, कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ लोग का होता है कि एक चीज़ को छोड़ के चला जाता है, चलो हटाओ 3-4 सवाल तो आएगा ही है यार। 3-4 सवाल समझ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 4 सवाल छोड़ के आ गया, मान लीजिए छोड़ के जाइए 4-12, समझ आपका रैंक कहाँ से कहाँ चला जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। 3 अभी 4 लाख बच्चे लोग भरे थे, अभी फिर से जब फॉर्म भरागा तो इसका डबल होने वाला है शायद, कौन जान रहा है, होगा ही डबल, देखिएगा ना। क्योंकि नए लड़के लोग भरेंगे जनरल का तो वो भरेंगे, झारखंड से नहीं भर पाए तो वो, प्लस बाहरी लोग भरेंगे, ठीक है। प्लस जो 19 के बाद 21 में भराया था, जिसका 22 में ग्रेजुएशन हो गया है, और जिसका 22 में ग्रेजुएशन हो गया वो भी तो भरेगा, अब 23 में भी होने वाला वो भी भरेगा, समझ सकते हैं ना। तो कंपटीशन है काफ़ी टफ। हालांकि जो पहले से पढ़ रहा है चांसेस उसी का है, नया स्टूडेंट वही चांस कर सकता है जो रेगुलर बेसिस पे 10-10, 12, 15 घंटा करेगा भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो शायद बाजी मार सकता है। अन्यथा 2 महीना 2.5 महीना में एग्जाम निकलने वाला इस तरह का एग्जाम नहीं है CGL खास करके, ठीक है। जो सोच रहा है आप एकदम जीरो पर हैं, और सोच रहे कि 2 महीने में निकाल लेंगे, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा उससे। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते मेरी बात आपको पसंद आ रहा होगा। तो स्टडी प्लान मजबूत कीजिए, तैयारी कीजिए जम के, SO पोस्ट आपको लीजिए ना। बेस्ट ऑफ लक, अभी से हम बोल दे रहे हैं, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।